डॉक्टर अंशुल आपसे समझना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा खेल किन दवाओं पर होता है? बीपी की दवाओं पर, शुगर की दवाओं पर, या एसिडिटी की दवाओं पर? क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये ऐसी दवाएं हैं जो सबसे ज्यादा मरीज जो हैं इन्हीं के, और सबसे ज्यादा बिना पर्चे के वो जा करके वो खरीदते हैं और खाते हैं। देखिए, बीपी और शुगर की दवाएं बड़े कॉमन है। हाँ। हिंदुस्तान में 60 साल से ऊपर ऑलमोस्ट 60% लोगों को हाइपरटेंशन, डायबिटीज रहता है। हाँ। तो इसीलिए इन दवाओं का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि इनके साथ काउंटरफीटिंग या नकली दवाओं की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। देखिए, हम वो दवा खाते हैं, अगर हमारे दिमाग में ये रहेगा कि हम पहले से दवा खा रहे हैं, क्या ये चेंज तो नहीं है, तभी हम उसको पकड़ पाएंगे। तो आप मैं आपको ये बधाई देना चाहता हूं कि आपने ये इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को रेज कर अपने शो के माध्यम से। सेकेंडली, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि फार्माकोविजिलेंस, ये दायित्व है मरीजों का भी और डॉक्टर्स का भी कि अगर आपको कोई, आप सालों से दवा खा रहे हैं, अभी कोई ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है तो आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने एक बात अच्छी शुरुआत में आपने बताई, जो डॉक्टर प्रखर ने भी बताई, कि हो सकता है कि वो दवा आप पर बुरा असर ना करे, लेकिन उसका असर बहुत ही कम होगा, जो बात डॉक्टर राय ने भी बताई। अब इसमें कई सारी दवाएं, इसमें तो कई सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, चाहे वो कैल्शियम के हों या फिर वो विटामिन डी के हों। अब जैसे इस तरह के शैसेज आजकल खूब आते हैं, डॉक्टर भी लिखते हैं कि साहब आपको ज़रूरत है, आप कैल्शियम के लिए, विटामिन डी के लिए आप ये खा सकते हैं। इस तरह के जो शैसेज आते हैं अवधेश जी, इसमें भी पूरी संभावना है कि इसमें भी, सभी मेडिसिन में इसमें भी नकल का खेल हो सकता है। बिल्कुल। अब इसमें इतने छोटे छोटे अक्षर में इतना लिखा हुआ, कौन इतनी नजदीक से पढ़ेगा? जी बिल्कुल, शायद चश्मे से भी पढ़े तो मुझे लगता है ढंग से नजर ना। बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ सारी दवाओं में, सिरप में, टैबलेट में, कैप्सूल में, अब ये मुझे बताइएगा सर, डॉक्टर प्रखर ये बताइएगा, मान लीजिए कि कोई दवा खा रहा है और वो रेगुलर खा रहा है, कि कोई बीपी का पेशेंट है, वो लगातार खा रहा है और उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि अरे बीपी तो कंट्रोल होने की बजाय ये तो और बढ़ता जा रहा है, इट मींस कि दवा असर नहीं कर रही है। ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल। और क्या पता वो दवा ही नकली हो जो खा रहा, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे मरीज हमारे ओपीडी में आते हैं कि जो कोई शुगर या बीपी की दवाई खा रहे हैं पहले से, सेम दवाई उन्होंने परचेज की बाहर से या कहीं से, और उसके बाद बोलते हैं कि अब हमारा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा या शुगर लेवल हाई जा रहा है। तो आप सबसे पहले क्या बोलते हैं पेशेंट को? सबसे पहले उनको यही बोला जाता है कि सबसे पहले अपनी दवाई की पैकेजिंग चेक करिए, नाम चेक करिए। बहुत बार नाम मिलता जुलता, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, ऐसा भी है। सेकेंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप दूसरे बैच की दवाई लेके देखें, और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जब मरीज कहीं और से लेते हैं, प्रॉपर बिल के साथ लेते हैं, और वही सेम डोजेज में वो दवाई उनको असर करने लग जाती है। और ये रूटीन प्रैक्टिस में डेली देखा जाता है ऐसा अब आजकल, कि उन्होंने कहीं से दवाई ली, कुछ और नाम की दवाई है, या सस्ते के चक्कर में बहुत लोग जाते हैं कहीं पे तो, और वो दवाई खरीदते हैं, उनको कोई असर नहीं करता, बीपी बढ़ता जा रहा है, शुगर अनकंट्रोल्ड है। बट जहां पे वो दवाई दूसरी लेते हैं, ब्रांडेड है, प्रॉपर बिल के साथ सब चीजें देख के रहते हैं, और वही सेम डोजेज उनको असर करने लग जाती है। हम और आप जो दवा खा रहे हैं, उस दवा को भी पहले आप पहचान लें कि जो दवा हम ले रहे हैं, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, वो दवा असली है या फिर नकली है। और हमारे आज एक्सपर्ट पैनल ने हमें ये बताया कि आप उस नकली और असली में फर्क आप कैसे कर सकते हैं। सचेत रहिए, सावधान रहिए और सेहतमंद रहिए।